नमस्कार, यह है द बिग बेंच और आप देख रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे। दो 2024 से पहले लक्षद्वीप को केवल इंडियन पॉलिटिकल मैप में ही देखा जाता था, लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि लोग लक्षद्वीप देखने के लिए बेचैन हो गए, लाइव देखना चाहते हैं। क्या हुआ? मोदी जी ने एक वीडियो डाली और उस वीडियो में उन्होंने ये बता दिया कि हमारे देश में भी एक छोटा सा विदेश है, तो मालदीव वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लक्षद्वीप इज द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और इसी पर बात करने के लिए हमने बुलाया एक ट्रैवल एजेंट को। कैसे हैं आप? चटा हाफ प्लेट चाउमीन, फुल झाड़ू, एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम और एक बड़ा सा चाहता। हाँ जल्दी मेरे को भिजवा दो। हाँ ठीक है ओके। हाँ यस। अन्ना, ये हाफ प्लेट चाउमीन समझ में आया, फुल झाड़ू क्यों? वो मेरा बिजनेस में इतना धूल जम गया था, उसको हटाने के लिए मैंने झाड़ू मंगाए। अच्छा, और ये छाता क्यों? छाता, अयो इतना पैसा बरस रहे, मेरा छाता छोटा पड़ गया इसलिए बड़े छाते मंगाए। तो फिर स्विमिंग सूट क्यों? इतना पैसा फ्लोर है बिजनेस में कि उस पैसे में मैं कहीं बह ना जाऊं, इसलिए मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगाए। बाप रे, तब तो आपको छोटी छोटी बोरियां बुलाकर बांध भी बना लेना चाहिए। क्यों? पैसे की बाढ़ में कहीं आप बह गए तो? तो अन्ना, सबसे पहले आप अन्ना है? हाँ मैं अन्ना है मैं। पर आप दिख तो नहीं रहे। तुम भी तो चमगादड़ दिख कह रहे हैं। लक्षद्वीप पे बात करते हैं। लक्षद्वीप के बारे में क्या बताऊं, इतना लक्षद्वीप में टूरिस्ट आ गया, इतना पैसा भरे से रहे टूरिज्म में। अयो, पहले मैंने इसे जब ये ट्रेवल लाइन में आने से पहले मैंने कभी पैसा का मुंह नहीं देखा था। अभी इतना पैसा आ रहा है कि अपना मुंह देखने का टाइम नहीं मिल रहे। परसों मैंने पैसा देखा पहली बार, उस पे तेरा जैसा फोटो। मेरे जैसा फोटो नहीं है वो। अच्छा किसी और के? यो। तो बताइए लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में मैं क्या बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस वर्ल्ड का लक्षद्वीप में। इतना टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, क्रूजिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, टॉप डेस्टिनेशन बन गए। और मैं क्या बताऊं तेरे को, इतना टूरिस्ट आ रहे हैं, मछली लोग डर गए। मछली डर गए टूरिस्ट से? कैसे? मछली डर गए, वो पॉपुलेशन देख के, इतना पॉपुलेशन कभी देखा ही नहीं था उन लोगों ने। मैं तुमको क्या बताऊं, वर्ल्ड में जितने भी मछली लोग हैं, हवा में वो लोग सांस नहीं ले पाता, लेकिन लक्षद्वीप में पानी के अंदर भी सांस लेना मुश्किल हो गए। क्यों लेकिन? इतना डाइविंग कर रहे हैं लोग, इतना डाइविंग कर रहे हैं। अरे बाप रे। तो मुझे ये बताइए, आपकी ये जो आप ट्रैवल एजेंट बने, तो आपको क्या बचपन से घूमने का शौक था? मेरे को बचपन से घूमने का शौक, मेरे बाप दादा सबको, मेरे पूरे खानदान में सबको घूमने का शौक था। मेरे पापा को तो घूमने का इतना शौक था कि किसी को थप्पड़ मारते तो घुमा के मारते थे, किसी का बाल पकड़ लेते थे ऐसे घुमा देते थे। तो घूमने फिरने का शौक मेरे फैमिली में बहुत पहले से रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने इस तरीके से पूरी दुनिया भ्रमण की है? पूरे घूमे थे। अच्छा, तो मुझे जब आप बताइए कि आपने पूरी दुनिया जब घूमी ली है, तो क्या भारत में और भी ऐसे कोई डेस्टिनेशंस हैं जो विदेश को टक्कर दे सकते हैं? और अगर है तो लोग वहां जाते क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहले जो भारत का जो टूरिज्म है वो इतना डाउन है, लोग नहीं जाते। इसका क्या कारण है ये मैं तेरे को लास्ट में बताएगा, लेकिन मैं तेरे को इतना गारंटी देते कि इंडिया में ऐसा जगह है जो विदेशों से ज्यादा सुंदर है और अच्छा है। और इंडिया के पास तो ऐसा जगह है जो विदेशों के पास नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। जैसे कुछ जगह बताइए। मैं बताते हैं तेरे को, पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय का एक जगह है मौसिन राम, वो इंडिया में है। सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ इज इन इंडिया। ये तो एक जगह है। अब मैं दूसरे तरीके की बात बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन सिविलाइजेशन सब जगह पहुंच गए, लेकिन एक वर्ल्ड का ऐसा जगह जहां पर आज तक ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं पहुंच पाया। अपडेट वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्राइब वो हमारे यहाँ रहते हैं, अंडमान के सेनिटल आइलैंड, जहां पे जो लोग जाते हैं वो लोग ट्राइब्स वाले इसको मार देते हैं। वर्ल्ड का इकलौता अनटच्ड बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन। अन्ना, मैं आपसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, वहां मरने थोड़ी जाएगा कोई ऐसी जगह बताइए ना जहाँ पे लोग जिंदा रहे, मजा आए। ये तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया में जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं और मरते हैं। इंडिया में ही ऐसा भी जगह है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस वो इंडिया में, राजस्थान का बहन किले। आप गाली गलौज नहीं देंगे?
बहनगढ़ का किला है। ये बिल्कुल गलत बात है अन्ना, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी। आप मैंने गाली कहा दी, मैं कह रहा हूँ बहनगढ़ का किला है। मेरे माँ बहन पे मत आइए आप मेरी। अरे बहन के मैं बोल रहा हूँ बहनगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला। मैं भानगढ़ का किला बोल रहे हैं। अच्छा वो इतना ज्यादा वो हॉन्टेड है कि वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ का उनका फटे जा रहे हैं। ओके ठीक है, आप मुझे ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ लोग डरते हैं, ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ लोग मरते हैं। अरे ऐसी जगह बताइए जहाँ लोग कुछ करते हैं, जीते हैं, मौज मारते हैं। अयो ये सॉरी तुम डर गए लग रहे हैं। नहीं ऐसे इंडिया में बहुत सारे जगह है। इंडिया में एग्जैक्ट ऐसा जगह है जो फॉरेन प्लेस से बिल्कुल मिलता जुलता है विदाउट एनी डिफरेंस। अभी मैं तेरे को एक इंडिया का प्लेस का फोटो दिखाएगा और एक तेरे को फॉरेन प्लेस का फोटो दिखाएगा। इन दोनों फोटो में तेरे को 10 डिफरेंस ढूंढने हैं। अगर तू ढूंढ लेगा मेरे तरफ से तेरे को इनाम। अरे तो मैं क्यों ढूंढूं, मैं ये काम ऑडियंस से करवाते हैं। हाँ। आप लोग देखिए, अंतर बताइए, मैक्सिमम अंतर बताने वाले को हमारी तरफ से इनाम, मेरे तरफ से नहीं तेरे तरफ से द बिग बेंच की तरफ से इनाम। हाँ शुरू कर दे। इंडिया में लोग बर्फ देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन वही मजा तुम कश्मीर के गुलमर्ग में भी ले सकते हो। स्विट्जरलैंड में हरियाली भी बहुत है और वही हरियाली आपको हिमाचल प्रदेश के खजियार में मिल जाएगा। स्कॉटलैंड का मजा लेना हो तो लाखों खर्च करने का जरूरत नहीं है, उससे बेहतर है आप हिमाचल के मंडी में जाओ। अभी यूएसए में क्या फेमस है? वो ग्रेट कैनियन फेमस है। जो लोग ग्रेट कैनियन से लौट रहे, एक बार वो लोग आंध्र प्रदेश का गांधी कोटा हिल देख ले तो अगला बार जब भी ग्रेट कैनियन जाएगा सिर्फ टॉयलेट करने के लिए रुकेगा। मतलब वो ग्रेट कैनियन से सुलभ शौचालय बन जाएगा। सुलभ शौचालय बन जाएगा। इंग्लैंड की सुंदरता देखना हो तो हमारा नैनीताल किसी से कम नहीं है। अलास्का फेमस है अपना आइस एक्टिविटी के लिए, लेकिन अब वही एक्टिविटी का मजा लेने के लिए लोग अब उत्तराखंड के औली की तरफ जा रहे हैं। इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा अगर हमारे यहाँ का कुतुब मीनार देख ले तो वो शर्म से और झुक जाएगा। और अगर उन्होंने बनारस का झुका हुआ मंदिर देख लिया तो झुक के डूब के मर भी जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा। यूएसए की एंटेलोप वैली अपने फूलों की सुंदरता के लिए फेमस है, लेकिन उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर भी किसी से कम नहीं है। फ्रांस वाले अपने आर्क दे ट्रियम्फ पे बड़ा इतरा रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने इंडिया गेट देखा है उनका सारा अकड़ मिट्टी में मिल गए। टर्काई कासिल ऑफ लिथुआनिया वो जलमग्न होने के कारण बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन उसका सारा चर्चा ये अपना जयपुर का जो जल महल है उसके आगे आगे खत्म हो जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, लेकिन हमारे यहाँ का थार डेजर्ट देख लो, उसके खूबसूरती को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आइसलैंड की खूबसूरती से तो दुनिया परिचित है, लेकिन वही खूबसूरती आपको सिक्किम के गुरुंग मार्ग में मिल जाएगा। लेजिंकी पैलेस देखने के लिए पोलैंड जाने की क्या जरूरत है, जब उदयपुर का लेक पैलेस हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। दुनिया के अजूबों में शामिल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व विख्यात है, लेकिन कुम्बन फोर्ट का दीवार एक बार चाइना देख ले तो उनका आंख खुल जाएगा। अमेरिका की सॉल्ट फ्लेट्स देखने आए लोग अगर गुजरात का रण ऑफ कच्छ देख ले तो उनका जल जाएगा, और वहां की सुंदरता उनके जले पर नमक का काम करेगी। कनाडा का नाइग्रा फॉल दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन अगर लोग छत्तीसगढ़ का चित्रकूट फॉल देख ले तो कनाडा न जाने का उनको एक कारण और मिल जाएगा। इंग्लैंड का बिग बेन टावर कुछ नहीं, बस मुंबई का राजा भाई टावर जैसा ही है। मुन्नार के चाय के बागान मलेशिया के चाय के बागान को खूबसूरती के मामले में पानी पिला सकते हैं। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट वेनिस का फील लेना हो तो कभी केरला के अलेप्पी घूम कर आओ, तुम शर्म से पानी पानी हो जाएगा। अभी एम्स्टर्डम में देखो, वहां का सबसे फेमस क्या है? ट्यूलिप गार्डन। वैसा ही ट्यूलिप गार्डन तो श्रीनगर में भी है, तो क्यों जा रहे हो तुम एम्स्टर्डम? मतलब विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में हर कोने में एक विदेश है। बिल्कुल है। अन्ना 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 आपने सब बताया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि हमारे यहाँ वॉल्केनो मतलब वॉल्केनो है या नहीं है। वॉल्केनो भी है,
इंडिया में 8 वोल्केनो है क्या और बात कर एक रहे तो हैं? एक्टिव वोल्केनो भी है जो अंडमान में है। कभी जाके देखो, तेरा मुंह जैसा वोल्केनो है। अच्छा अन्ना, मतलब हमारे यहाँ नदी है, पहाड़ है, झरना है, सागर है, समुद्र है, गलियां हैं, कूचे हैं, महल है, किले हैं, सब कुछ है, माँ भी है। माँ भी है। हाँ। तो ये लड़के लड़कियां रील बनाने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं? इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है इंडिया का टूरिज्म बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रहे हैं, नीचे लो लेवल पे चल रहे हैं। उसका सबसे पहला कारण है लो मेंटेनेंस, दूसरा सबसे बड़ा कारण है लो प्रमोशन, तीसरा कारण है लो कनेक्टिविटी, रेल और एयरलाइंस का कनेक्टिविटी नहीं है, चौथा कारण है लोगों का नेचर, टूरिस्ट से ऐसा बदतमीजी करते हैं यहाँ का लोग कि टूरिस्ट लोग जाते ही नहीं है, पांचवा कारण है लोकल वेंडर्स इतना महंगा सामान बेचते हैं कि लोग इरिटेट होकर वहां से कुछ खरीदते नहीं है और उस प्लेस को अवॉइड करते हैं। जब अपना लोकल लोग अपना लोकल टूरिस्ट प्लेस का इज्जत नहीं करेगा तो बाहर का लोग कैसे आएगा, मुझे बताओ तुम। ये आपने बिल्कुल सही बात की। तो अन्ना मुझे ये बताइए कि अगर हमारे देश के लोग अपने ही देश में घूमने लगेंगे तो देश को क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा, सिर्फ इंडिया को नहीं अपना सोसाइटी को फायदा होगा और पर्सनल लेवल पर आम लोग को भी बहुत फायदा होगा। देखो सबसे बड़े जो फायदा है, जो प्रॉफिट है वो ये है कि तेरा पैसा बहुत बचेगा, क्योंकि जब तुम बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो उसमें पैसा बहुत लगता है क्योंकि महंगा बहुत है और ऊपर से पेपर वर्क बहुत है, इरिटेटिंग वाले काम लगता है, पहले वीजा पासपोर्ट ये सब कुछ। जब तो इंडिया में घूमेगा तो नो वीजा नो पासपोर्ट, बस मुंह उठा के जाना है और कुछ नहीं। और इंडिया कितना सस्ता है तो ये तेरा जो पैसा है वो बचेगा। दूसरा सबसे बड़े फायदा जो होगा इंडिया को वो इकोनॉमी में बूम आ जाएगा। 2019 का एक सर्वे है उससे पता चला है कि इंडिया का लोग $150 मिलियन खर्चा किया था उस टाइम घूमने में। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर का कंट्री था जहां का लोग बहुत घूमते हैं। अभी एक सर्वे आया है उससे पता चला है कि 2030 में इंडिया 3rd नंबर पे पहुंच जाएगा। और तेरे को पता है कितना पैसा वो लोग खर्च करने वाले घूमने में? कितना? $400 मिलियन। बाप रे, मतलब ये जो पैसे हम दूसरे देश में खर्च करने वाले हैं वो सब हम अपने देश में खर्च कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यही बोल रहे हैं। और फिर हम नंबर 1 बन सकते हैं। नंबर 1 बन सकते हैं। थर्ड सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। जब अपने यहाँ का देश का लोग अपने यहाँ पे घूमेगा तो लोकल जो टूरिस्ट प्लेस है उसके आसपास के लोकल वेंडर को काम मिलेगा, लोकल गाइड को काम मिलेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ेगा, तो ये जितना भी लोकल है वो सब स्पेशल बन जाएगा। क्या बात है। चौथा सबसे बड़ा जो फायदा वो होगा कल्चरल एक्सप्लोरेशन, कल्चर एक्सप्लोर होगा। अभी तुम देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस वेरियर है। नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का ही है लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि वो इंडिया का ही नहीं, ये भी बैरियर है। जब अपना लोग अपना देश को देखेगा, अपना कल्चर देखेगा तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो बैरियर वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट हो जाएगा। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है वो तुमको खुद होगा। जब इंडिया का लोग इंडिया का नेचर देखेगा, उसका खूबसूरती देखेगा तो वो नेचर लवर बन जाएगा। तो प्लास्टिक नहीं फेंकेगा नदी में, कचरा नहीं फेंकेगा, प्लांटेशन करेगा, यहाँ का एनिमल से प्यार करेगा। तो पर्सनल लेवल पे भी ह्यूमन जो साइकोलॉजी कितना चेंज होगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। और 6th सबसे मेन जो फायदा है वो इंडिया को होने वाला है। इंडिया का सपना पूरा हो जाएगा जब यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब यहाँ के लोग एक दूसरे से प्यार करेगा, या पूरा वर्ल्ड को पता चलेगा इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो सपना है विश्व गुरु बनने का वो पूरा हो जाएगा। और वो सिर्फ इंडिया का टूरिज्म प्रमोट करने से ही हो सकते हैं। वाह अन्ना, आपने क्या बात की अन्ना। आपको पता है अगर आप अपना मुंह बेचेंगे ना तो बहुत महंगा बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हीरे की तरह है। अयो थैंक यू। अन्ना मुंह चूम लूं आपका। इतना घुमाया मैंने, ऐसा बात बोला मेरा दिमाग घूम जाएगा, मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस बार आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं? मैं इस बार देखो मैं जा रहा इस बार बैंकॉक। है क्या? बैंकॉक। बैंकॉक जा रहे हैं? आपने ये नॉर्थ ईस्ट, ये ज्ञान, नदी, पहाड़, वॉल्केनो, बर्फ पानी करने के बाद, आप इतना ज्ञान देने के बाद बैंकॉक जा रहे हैं? यस। क्यों? इसका पीछे कारण है। क्या? क्योंकि जो बैंकॉक में है वो इंडिया में नहीं है। मेरा सरकार से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि बैंकॉक वाला फैसिलिटी इंडिया में लेकर आओ, क्योंकि यही पे हमारा इंडिया थोड़ा पीछे हो जा रहा है। क्योंकि बैंकॉक में जो मसाज होता है, अयो अयो अयो, मेरा बस यही कहना है कि आप लोग इंडिया घूमो लेकिन एक बार बैंकॉक भी जाओ और वहाँ का मसाज करा के देखो। और मैं चाहता हूँ कि यह मसाज मैं पूरे समाज को दूँ। अयो बैंकॉक, अयो बैंकॉक, अन्ना, अयो बैंकॉक। अन्ना तो बैंकॉक चले गए
लेकिन आप लोग इंडिया के ट्रैवल को, टूरिज्म को एक्सप्लोर कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाइए। और एक बात जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है तो हमें शिष्य बनकर उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए। दूसरी बात हम अगर आपसे ये नहीं कहते कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको करना है, बस हम कह नहीं रहे। और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि और किस टॉपिक पर आप द बिग बेंच पे चर्चा देखना चाहते हैं। अन्ना, ये बैंकॉक